हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, उम्मीद करते हैं। आपका क्विज बहुत अच्छा गया होगा। आज का अगर क्विज का बात करें तो क्विज बहुत ही सिंपल क्विज था। मतलब रिलेटिवली बाकी क्विज से इजी था, है ना। रिलेटिवली इजी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही आसान था। हाँ, ये ज़रूर था कि लेक्चर जिसने देखा होगा कि लेक्चर 7, 8, 9 पे बेस्ड था, है ना। 7, 8, 9 पे जो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, वो सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्वेश्चन थे। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा, अगर आपको इस तरीके का प्रॉब्लम करने में कठिनाई आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि पहले लेक्चर जाके आप ज़रूर देखें कि आपका कोई कॉन्सेप्ट छूटे ना। अब एग्ज़ाम में क्या है, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है, इसलिए आपका प्रिपरेशन पूरा कंप्लीट अच्छे से, अगर जितना अच्छे से रहेगा उतना ही बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान। पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये जो एक्सप्रेशन एक्स वाई में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स वाई में एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, बोला जा रहा है कि ये दो रैशनल फैक्टर में कब ब्रेक हो जाएंगे। बताया था, रैशनल फैक्टर लिखा हो या दो लीनियर फैक्टर में ब्रेक हो, दोनों एक ही बात है। तो यहाँ पे हम इसको कंपेयर करते हैं जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन से। इसको हमने बोला था याद रखने के लिए। इसको अगर याद नहीं रखेंगे तो सब समस्या ये आती है, कंपेयर करके हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे जो 6 कांस्टेंट है ABC FGH, इससे कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट A = 1 B, फिर यहाँ पे ABC सबका कोफिशिएंट मैंने कंपेयर करके निकाल लिया। लेकिन जनरली थोड़ा सा लोग गलती करते हैं, जब एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे देखते हैं तो 2G है और यहाँ पे 2G = 2 है। तो जब 2G = 2 करेंगे तो इस तरीके से G का वैल्यू 1 आएगा, है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान देना होता है। जैसे y का कोफिशिएंट यहाँ पे 2f है, तो 2f = यहाँ पे अगर हम m करेंगे तो यहाँ से f का वैल्यू m/2 आएगा। सिमिलरली यहाँ से xy का कोफिशिएंट 2h है, तो 2h = यहाँ पे xy का कोफिशिएंट 2 है, तो 2 करेंगे तो h का वैल्यू 1 आएगा निकल के। तो इस तरीके से कंपेयर करेंगे। और कंडीशन हमने बताया था डेल्टा = 0। डेल्टा का ये जो एक्सप्रेशन है, मैंने बोला था डायरेक्टली याद रखने के लिए, इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म भी है, लेकिन किसी भी फॉर्म में हम अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आंसर सेम आने वाला है, ABC + 2FGH -AF² -BG² -CH² = 0। सिंपल सा है, वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा निकल के। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में अगर बात करें तो सेम क्वेश्चन है भैया, इसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है। बाकी आप वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। सेम एग्जाम्पल लेक्चर में भी लिया गया था, ये सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। लेक्चर नंबर 8 या 9 में देखना आप, ये सेम क्वेश्चन का एग्जाम्पल लिया गया था, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब शर्म आनी चाहिए अगर आपसे अगर नहीं हुआ, गलती हुआ। ये क्वाड्रेटिक, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है नीचे 1 नीचे में क्वाड्रेटिक है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू y का वैल्यू मैक्सिमम पूछा है। इसका मतलब नीचे मिनिमम होना चाहिए। तो नीचे मिनिमम कब अचीव होता है? जब ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवार्ड की तरफ होता है, ऊपर की तरफ होगा तो मिनिमा बनता है, और नीचे की तरफ अगर होगा तो ये मैक्सिमा का पॉइंट बनता है, क्योंकि ये सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है, बाकी जितने भी वैल्यू आएंगे, है ना। और ये सबसे मिनिमम वैल्यू, बाकी जितने वैल्यू आएंगे। तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला डायरेक्टली लगा दिया, -d/4 है, वैल्यू रख दिया, आंसर 3/4 आ गया। तो 3/4, ये तो इसका वैल्यू आया y मिनिमम नीचे वाले का, तो इसीलिए 1/3/4 आंसर 4/3 आ जाएगा। इस तरीके से हमने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 4 इस तरीके क्वेश्चन का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्विज नंबर, अगर आपने देखा होगा ढंग से, तो क्विज नंबर 6 में भी लिया गया है ना। तो क्विज नंबर 6 में ये एक्स और वाई में अगेन क्वाड्रेटिक दिया है, और पूछा है वाई पे रेंज, वाई पे कंडीशन क्या होगा। तो हम एक्स में क्वाड्रेटिक बनाएंगे अगर वाई पे कंडीशन पूछा है। अगर हम एक्स पे कंडीशन पूछता तो हम वाई में क्वाड्रेटिक बनाते, एक ही बात है। तो यहाँ से इसका जो क्वाड्रेटिक बना लिया, इसका डिस्क्रिमिनेंट > 0, रूट्स रियल होने के लिए हमने कर दिया। बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लिया, आंसर आ गया। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा मैंने सेटिस्फाई करा दिया, यहाँ सेटिस्फाई करा दिया। अब इस दोनों इक्वेशन को देख के अगर हम एक एक्सप्रेशन कंसिडर करें इस तरीके का, y² + py + q, जो यहाँ पे सेम है ना, सेम रख दिया। और यहाँ पे तो हमें क्या दिखाई देगा, हमें क्या महसूस होगा कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो 3α + 2 है और 3β + 2 है।
तो वही बात हो गया, वो सिंपल सा। अब वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, वाई हो सकता था, टी में क्वाड्रेटिक भी लिखा हो सकता था, एक ही बात है। वेरिएबल चेंज होने से रूट नहीं बदलता, एक्स स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस क्यू भी लिख सकते थे। यहाँ पे कुछ भी लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी क्यू कुछ भी लिख दो, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, अगेन अलग टाइप का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर हम देखें तो ये डॉट डॉट का मतलब होता है इन्फिनिटी तक चल रहा है, मतलब ये सेम एक्सप्रेशन बार बार रिपीट होगा। अगर हम इसको ढक दे, इसको अगर हम भूल जाए ये जो एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हमें क्या दिखाई दे रहा है, फिर से वही एक्सप्रेशन चालू हो जा रहा है, तो इसलिए हमने इसको y लिख दिया। तो यहाँ से अगर देखें, और एक चीज़ हमने बताया था कि y इक्वल टू अंडर रूट में कोई भी क्वांटिटी होता है, तो अंडर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इसका डोमेन भी पॉजिटिव होता है और रेंज भी पॉजिटिव होता है। तो हमेशा इसका जो वैल्यू आएगा, दैट वैल्यू y का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ से सॉल्व कर लिया, y का दो वैल्यू आए, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, निगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कॉमन सेंस ला के देखो, y इक्वल टू अंडर रूट में कोई क्वांटिटी लिखा है, कुछ भी अंडर इसके पेट में, तो जो बाहर निकाल के आएगा y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, निगेटिव हो नहीं सकता। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, अगेन बहुत ही आसान प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि इसका जो सम ऑफ रूट है इसके रेसिप्रोकल के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो बाकी कैलकुलेशन कर लिया, कैलकुलेशन करके ये रिजल्ट आया। इसमें छोटा सा करेक्शन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पे ये टर्म होना चाहिए था एक्चुअली में, ये बी क्यूब बाई ए सी, ए स्क्वायर सी प्लस में बी स्क्वायर बाई ए सी। तो थोड़ा सा आप करेक्शन कर लेना, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। बाकी कैलकुलेशन में कुछ खास कॉन्सेप्ट नहीं था, तो इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर देखें तो इस तरीके से एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इधर राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा है हमने फैक्टराइज कर लिया है। अगर हम इसको x माइनस ए को a माइनस एक्स लिखे तो माइनस बाहर आएगा, लेकिन -1 की पावर 2/3 करेंगे अगेन +1 ही आ जाएगा, है, क्योंकि बाहर स्क्वायर लगा है, मतलब -1 की पावर 1/3 की पावर 2 है, तो स्क्वायर लगा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या किए, इस एक्सप्रेशन से हमने डिवाइड कर दिया। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर 2/3 है, यहाँ पे a प्लस एक्स की पावर 1/3 है, तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ऊपर 1/3 आ जाएगा, नीचे a माइनस एक्स की पावर 1/3। तो ये एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन को अगर ध्यान से देखें तो अगर ये t है तो ये चीज़ क्या है, 1/t है। तो सॉल्व कर लिया, यहाँ से दो वैल्यू आए, t का वैल्यू ये आया और t का एक वैल्यू ये आएगा, तो t इक्वल टू ये है। बाकी यहाँ पे क्यूबी करेंगे दोनों तरफ। अब ये नहीं, x का वैल्यू नहीं पूछा कि क्या होगा एग्जैक्टली, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x पूछा है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a प्लस एक्स बाई समथिंग a माइनस एक्स है, मान लो सपोज दैट। अब यहाँ पे मान लो इसका क्यूब करेंगे तो कुछ एक नंबर k आ जाएगा, कंपोनेंट k बाई 1 मान लो, k कंपोनेंटो डिविडेंडो अगर लगाते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2a अपॉन नीचे 2x हो जाएगा, k प्लस 1 बाई नीचे k माइनस 1। तो यहाँ से x का एक ही रियल वैल्यू आएगा निकल के, है ना, एक वैल्यू यहाँ से आएगा और सिमिलरली एक यहाँ से आएंगे निकल के, तो कुल मिला के दो आंसर हो जाएंगे, एक यहाँ से होगा और एक यहाँ से, तो कुल मिला के अपने पास आंसर कितना आ जाएंगे, दो आंसर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अगर एक चीज़ समझ लो, क्वेश्चन नंबर 9 में कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, बोल दे कि इसके रूट्स अपोजिट नेचर के है, मतलब अपोजिट साइन के, एक पॉजिटिव रूट होगा दूसरा निगेटिव रूट होगा, तो ग्राफ कैसा होना चाहिए, ग्राफ ऐसा होगा, ये कब होगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ए लेस देन 0 होगा तो ग्राफ नीचे की तरफ आएगा और ऑरिजिन के दोनों तरफ रूट होंगे, इसलिए एक इधर कटवाया एक इधर कटवाया। तो यहाँ पे कंडीशन क्या बनता है, सिंपल सा कंडीशन फॉलोअप कराने, कुछ इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। यहाँ पे अगर देखें f(0) पे जो वैल्यू होगा, अगर ग्राफ माउथ ओपनिंग अपवर्ड है तो f(0) पे जो वैल्यू आएगा किसी एक छोटे से पॉइंट पे, f(0) का वैल्यू लेस देन 0 आएगा। इस केस में अगर देखें तो f(0) का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। इस दोनों को अगर मिला के, ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये चीज़ क्या है, निगेटिव है, तो दोनों का अगर कॉमन कंडीशन देखें निकाल के, तो यह a इंटू f(0) लेस देन 0 आ रहा है, ये कंडीशन आ रहा है, ये कंडीशन याद रखना है। तो कोई ये चीज़ मैं समझाऊंगा अभी, लोकेशन ऑफ रूट नाम का एक टॉपिक है, उसमें काफ़ी डिटेल में बहुत सारी बातें होने वाली है। क्वाड्रेटिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्वाड्रेटिक अभी लेक्चर और आएंगे, और अब के जो आगे के लेक्चर्स आएंगे वो एक्चुअली लोकेशन ऑफ रूट से रिलेटेड है, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप के जो प्रॉब्लम होते हैं क्वाड्रेटिक में, अलग टाइप का रूट्स के बारे में चर्चा, रूट पॉजिटिव निगेटिव होने के लिए कंडीशन क्या, इस नंबर से ग्रेटर देन होने के लिए क्या, बहुत तरीके के कंडीशन बनते हैं।
तो हम खैर उस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 भेदिया आसान है, इनइक्वलिटी का एक छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन दे दिया कि आपका रिवीजन होता रहे, है ना, कि थोड़ा कॉन्फिडेंस बना रहे सिंपल सिंपल क्वेश्चन करके। तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ से जो आंसर आएगा इसमें कुछ खास बात नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, बाकी कैलकुलेशन सही से करना है। तो ये क्विज़ मेरे ख्याल से बहुत ही सिंपल था। आगे के एक दो क्विज़ और मैं लूँगा, आगे भी लेता रहूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं क्विज़ बंद कर दूँगा बिल्कुल। पिछले जितने टॉपिक्स हो जाएंगे वो उसके क्वेश्चन आगे के टॉपिक्स में भी आते रहेंगे, जैसे कि आपका रिवीजन होता रहे, आप भूले ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितना प्रॉब्लम हम करते हैं, जितना अच्छे तरीके से हम रिवाइज करते हैं, वही हमें काम आता है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और, जो पिछले टर्न पे एक वॉइस की प्रॉब्लम आ गई थी, पिछले टर्न पे मैंने सॉल्यूशन स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड तो किया था, शायद माइक्रोफोन ऑन करना मैं भूल गया था। तो इसके लिए मैं सॉरी बोल सकता हूँ, और क्या, बाकी आगे से ऐसी गलती नहीं होगा। कोशिश करूँगा कि वॉइस प्रॉपर रिकॉर्ड हो। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।